दोस्तों, भाइयों और बहनों, वेलकम वेलकम टू मिशन सीजीएल। एसएससी सीजीएल में करंट अफेयर्स एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है जहाँ से बहुत क्वेश्चन आते हैं। और मैंने जितने एग्ज़ाम दिए हैं उतने में मैंने ढूंढ के ये समझ में आया कि कौन कौन सा जगह से ये लोग क्वेश्चन सेट करते हैं, स्पेशली करंट अफेयर्स और अदर्स जी सब्जेक्ट्स। ओके, तो यहाँ पर करंट अफेयर्स ही नहीं है, आपको सारे सब्जेक्ट में क्लास मिलेंगे जो बहुत इंपॉर्टेंट। दोस्तों, एक बात बताना चाहूँगा कि जो आदमी जंगल से क्रॉस किया है, नदी क्रॉस किया है या जो पानी वाला रास्ता क्रॉस किया है, उसी को ही पता है कि कौन सा जगह पे गड्ढा होगा, कैसे जाओगे तो कम टाइम लगेगा, कैसे स्मार्टली आप पहुँच सकते हो। ओके, तो ये बहुत ही एक ये इम्पोर्टेंट जगह है जहाँ पर मैं ऑलरेडी क्रॉस करके बहुत दूर आ चुका हूँ। ओके, तो मेरे हिसाब से कौन सा जगह से कौन सा करंट अफेयर्स पूछ सकता है, यही क्षेत्र से हमने करंट अफेयर्स को ढूंढ के लाए हैं। दोस्तों, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, आप इसको डेली की तरह मान के चले। ओके, और डेली की तरह इसको अपने थकिए की तरह बनाएं कि सो दैट यू कैन बिकम सक्सेसफुल इन योर लाइफ। आई कैन डू इट, आई डू इट। You take it as a mantra, okay, and pronounce it. With that only will not work. You have to be dedicated and concentrated. Okay, only this will not work, and you have to study hard and you have to prepare well so that you can become successful. This is just a petrol to move forward, okay, और डीजल यू कैन से। चलिए इंटरनेशनल में देखते क्या है। अकॉर्डिंग टू द डाटा पुट आउट बाय द अमेरिकन रिसर्च फर्म मॉर्निंग कंसल्ट, पीएम मोदी वाज रैंक्ड एज most approved world leader with a score of 70%. PM Modi is followed by Mexican President Lopez Obrador at 66 सेकंड पोजीशन में ये है, और इटालियन प्राइम मिनिस्टर मारियो ड्रागी थर्ड पोजीशन है, जर्मनी चांसलर एंजेला मर्केल इज फोर्थ पोजीशन, एंड ऑस्ट्रेलियन प्राइम मिनिस्टर स्कॉट मॉरिसन इज फिफ्थ पोजीशन, while US President is 6th position, and Canadian Prime Minister Justin Trudeau 7th position, and UK Prime Minister Boris Johnson 9th position, and South Korean and जो President है जो मून जे-इन stood at 10th position। तो मैंने इतने सारे को एक साथ क्यों लेकर आया कि आपको पता लगे हेड ऑफ द स्टेट प्रेजेंटली कौन है। आपके आने वाले एग्ज़ाम में शायद पूछ ले, ये ना पूछे कि कौन सा पोजीशन में, एटलीस्ट आने वाले एग्ज़ाम में ये पूछ सकता है कि प्रेजेंटली इस देशों का गवर्नमेंट स्टेट जो हेड ऑफ द स्टेट वो कौन है। ओके, ये पूछ सकता है। इसीलिए मैंने सोचा कि जो एटलीस्ट 10th कंट्री दिया जाए, जैसे कि जो पावरफुल कंट्री जो 10 कंट्री मिलके, जैसे हमको पता है कि G20 कंट्री कंट्रोल करता है वर्ल्ड को, तो उसमें से द मेन 10 कंट्री, लेकिन इसमें आ चुका है, मेन 10 कंट्रीज इसमें आ चुका है। इंटरेस्टिंग मैटर ये है, जो यूएस जो धरती का सबसे पावरफुल नेशन है, उनका जो प्रेसिडेंट है उनका पोजीशन 6 में है, और इस हमारा प्राइम मिनिस्टर जी, ये देखिए आगे क्या लिखता है, दिस इज ऑल्सो नॉट द फर्स्ट टाइम दैट पीएम मोदी हैज टॉप्ड द रेटिंग ऑफ द अमेरिकन रिसर्च फर्म। इन जनवरी 2020 मॉर्निंग स्टार कंसल्ट रेटेड प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैज मोस्ट पॉपुलर हेड ऑफ द गवर्नमेंट। तो जनवरी में भी इनको चुना गया था कि मोस्ट पॉपुलर हेड ऑफ द गवर्नमेंट। इनके जो पावरफुल जो वक्तव्य है, जो लेक्चर है, जो उन्होंने बताते हर बात को बहुत गंभीर से बताते हुए लोगों को पसंद आता है। ओके, वो वाले बोलते नहीं हैं, वो उतना बोलते हैं जितना लोगों को पसंद आता है, जितने लोगों को चाहिए होता है। ओके, यही इसी के कारण है कि ये मोस्ट पॉपुलर और एडमायर्ड अप्रूव्ड लीडर इन द वर्ल्ड। ओके, तो ये भारत के लिए बहुत गर्व की बात है, भारत के लिए बहुत अच्छी तानने वाली बात है कि यस, हमारे प्राइम मिनिस्टर बारी बारी से वर्ल्ड में फर्स्ट आ रहा है अमंग द वर्ल्ड लीडर्स। The Australian Space Agency announced on plans to send an Australian-made rover to Moon by as early as 2026 under a deal with NASA. The rover will collect lunar soil containing oxygen, which could eventually be used to support human life in
स्पेस। दोस्तों ये इंग्लिश में इसलिए मैं लेके आया हूँ, ऑनली डिस्कशन हम इसीलिए करने के लिए लेके आया हूँ कि अगर इंग्लिश आपके अच्छे हो तो जैसे कि ज़्यादातर इंग्लिश में काम होता है इंडिया में, और ज़्यादातर इंग्लिश का ही आपका बोल चाली जो अफसोस लेवल का जो SSC CGL की बात करेगा, कोई भी स्टेट गवर्नमेंट के हाई लेवल की बात करें, वहाँ पर इंग्लिश में ही काम चलता है मैक्सिमम। ओके, तो इंग्लिश में अगर आपकी जानकारी अच्छी हो तो लेकिन आपका बहुत एक्स्ट्रा एडवांटेज मिलता है, ओके, बहुत एक्स्ट्रा एडवांटेज मिलता है। इसमें और एक बात कहना चाहूँगा, देखिए जितने IAS के टॉपर रैंक होते हैं वो मैक्सिमम इंग्लिश में एग्ज़ाम देते हैं, ओके, तो उनका इंग्लिश में इतना ये है कि जवाब है कि वो इंग्लिश में इतना अच्छा लिखते हैं कि इंग्लिश के जो लैंग्वेज उनके सुपर फास्ट आता है। ओके, तो इंग्लिश जानना मतलब एक गर्व की बात भी होता है, और हमारा जो कंट्री का जो लैंग्वेज हिंदी है वो भी हमको जानना चाहिए। बट आप इंग्लिश जानेंगे तो आपको अगर इंग्लिश पता है, इफ़ यू नो इंग्लिश देन यू कैन ट्रैवल एनीवेयर इन द world, anywhere in the country also. If you go to south, if you don't speak Tamil or Kerala, then very little scope that you will able to travel easily. If you know English, then you can travel very easily in South Indian part of anywhere. Okay, तो हिंदी के साथ साथ अगर आपका इंग्लिश अच्छा हो तो आपको सुविधाएं मिलता है, और जितनी लैंग्वेज जानेंगे आप, जितनी लैंग्वेज आपको आता है वो उतना आपको फैसिलिटी, उतने आपको लोग पसंद भी करते हैं। चलिए आगे पढ़ते हैं। दी अंडर द स्टेट ऑफ क्लाइमेट एम्बिशन इज नंस्ड एंड कंटेक्स्ट स्पेसिफिक, बट व्हाट इज क्लियर इज दैट मोस्ट ऑफ द डेवलप्ड कंट्रीज इन द वर्ल्ड continues to demonstrate leadership in preparing more ambitious climate pleas, whereas the bigger emitters are giving less response to the crisis of climate risk under the Paris Agreement, known as nationally determined contributions. तो कहने का मतलब ये है कि जो क्लाइमेट रिस्क है, जो ग्लोबल वार्मिंग है, जो वेदर जो ख़राब होने वाली बात है, ये जो वनरेबल कंट्री जितने आइलैंड नेशंस हैं, ओके, इसमें मैक्सिमम आइलैंड नेशंस हैं, जैसे हो सकता है श्रीलंका, हो सकता है जापान, हो सकता है सिंगापुर, हो सकता है वगैरह वगैरह, इतने जितने आइलैंड, ये क्यों डर रहा है? ये सी लेवल बढ़ रहा है। सी लेवल क्यों बढ़ रहा है? टेम्परेचर बढ़ रहा है। टेम्परेचर क्यों बढ़ रहा है? ग्लोबल वार्मिंग के वजह से बढ़ रहा है। देखिए बैक जाते जाते हम ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज के बारे में बात करने पहुंच चुका है। ओके, तो ये लोग क्यों इतना ये प्रिपरेशन कर रहा है, प्लेज कर रहा है? बिकॉज इनको जिंदा रहना है, इनकी कंट्री को बचा के रखना है। ओके, बाकी जो कंट्रीज़ है, जो बड़े बड़े कंट्रीज़ है, वो बिगर एमिटर्स है, उनके बारे में बात कर रहे हैं, तो ये लोग कम इंटरेस्ट दिखा रहा है। बिगर एमिटर होकर भी कम इंटरेस्ट दिखा रहा है, बिकॉज इनको डूबने का चांसेस कम है, इनका जो क्षति, जो लॉस होने का चांसेस बहुत कम है, डूबने का चांसेस कम है। इसीलिए यहाँ पर कह रहे हैं कि अंडर द स्टेट ऑफ क्लाइमेट एम्बिशन, क्लाइमेट के प्रति एम्बिशन, जो क्लाइमेट के बारे में एम्बिशन रखना है, और नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन जो है वो कम रखने की बात कही गई है पेरिस एग्रीमेंट में, कि हमने नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड की जो मात्रा है वो जितनी ज़्यादा हो सके कम करेंगे, जितनी ज़्यादा हो सके कम करेंगे। ओके, Pakistan Prime Minister Imran Khan on Saturday they gave his permission to remove the extremist group Tehreek-e-Labbaik Pakistan (TLP) from the list of banned outfits, succumbing to the headline Islamist to end the deadly anti-government agitation. The TLP is declared as a proscribed organization in April this year after violent protest by the group forced the government to expel the French ambassador over the issue of blasphemous cartoons published in France. तो आप लोगों को पता है ब्लास्फेमस जो कार्टून बनाया गया था उसके बारे में आप लोगों को पता है, उसके बारे में डिस्कस ज़्यादा नहीं कर रहा हूँ। तो जो मेन क्वेश्चन जो जहाँ पर होगा कि टीएलपी कौन सा देश का आउटफिट घोषित किया गया था, उसको कब कौन सा कंट्री ने निकाल दिया है, ये है मेन चीज़। ओके, टीएलपी जो मतलब आउटफिट जो घोषित किया गया था उसके बाद उसको निकाल दिया गया। क्या क्यों निकाल दिया, क्यों निकाल दिया गया है? डेडली एंटी गवर्नमेंट एजिटेशन, डेडली एंटी गवर्नमेंट एजिटेशन, इसी के लिए इनका जो आउटफिट घोषित किया गया था उससे निकाला गया है। Chinese military pilot Wang Yaping
scripted history on Monday when she became the country's first woman astronaut to work in space as she moved out of under construction space station and took part in extracurricular activities along with her male colleagues. Yaping is a crew member of अक्टूबर 16-17 तारीख का जो करंट अफेयर्स उसमें देखिए अब मैंने बताया हुआ है कि ये महिला है। अच्छा, इसको कैसे याद रखेंगे, क्योंकि इनके नाम से तो पता नहीं लगता है कौन मेल है कौन फीमेल है। वो ऐसा है वांग, उस दिन भी मैंने बताया वांग से वोमैन, वांग से वोमैन, वांग से वोमैन। ओके, इसके ऐसे आप याद कर सकते हैं, ऐसे आप याद कर सकते हैं। ये सिटिंग बुल के बारे में बहुत चर्चा चल रहा है नेट पे, पेपर में वगैरह वगैरह, इसलिए मैंने सोचा इसको छोटा सा एक नोट दे देते यहाँ पर। क्या है, लेजेंडरी हनपापा लोकाटा लीडर, हाँ कहाँ का, यूनाइटेड स्टेट्स का। ओके, जो कि ना गवर्नमेंट के पॉलिसिक्स के बारे में बहुत रेसिस्टेंस दिखाए गए थे। अच्छा, कहते कहते नेशनल में पूछ चुका है, बहुत इंपॉर्टेंट इशू है ये दिल्ली का इस्तेमाल करने वाला चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं। द गवर्नमेंट स्लैशेस बेसिक ड्यूटी ऑन क्रूड ऑयल, पाम ऑयल, क्रूड सोयाबीन ऑयल एंड क्रूड सनफ्लावर ऑयल फ्रॉम 2.5% टू नील, मतलब ज़ीरो। ओके, रैशनलाइजेस इम्पोर्ट ड्यूटीज ऑन द वेरियस एडिबल ऑयल्स टू कंट्रोल प्राइसेस। आप लोग को पता है, आप लोग जो मार्केट में जाते हो, जो मोदी वाला दुकान से सामान लेके आते हो, जो तेल, जो खाने वाला, जो पीने वाला, मतलब खाना पकाने वाला जो तेल है, इस तेल का दाम बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है मार्केट में, और इसीलिए गवर्नमेंट ने सोचा है कि अगर कुछ हद तक दाम कम किया जा सकता है, प्राइस कम किया जा सकता है, वो है ड्यूटी कम कर देने का, और कम करते करते इसको 0 पे लाया गया है। ओके, 2.5% टू 0। बेटा तो ये तो आपको याद रखना ही है कि 2.5% टू 0 से 0 पे लाया गया है। The agri sales on this oil has been brought down from 20% to 7.5% for crude palm oil and 5% for crude soybean oil and crude sulfur. And after the government decisions, the total duty reduced to 7.5% for palm oil or 5% for both soybean and sunflower oil. तो जैसे मैं शुरू में बताया कि ये हमारे खाना पकाने वाला डेली 3 टाइम का आइटम है, तो ये तो आपको आने वाला एग्ज़ाम में तो पूछे जा ही सकता है। सीजीएल में पूछिए, आप एनटीपीसी में पूछिए, स्टेट गवर्नमेंट का जो आप प्रिपरेशन कर रहे हैं जो भी है। ओके, और आईएएस का जो पूछेगा तो ये तो सारे चीज़ एक साथ पूछ लेगा, इसमें से कौन सा है कौन सा नहीं है। यह आईएएस का पैटर्न। पंजाब एक्साइज डिपार्टमेंट ने लॉन्च ऑपरेशन रेड रोज इन 2020 टू कर्ब इलिसिट लिकर ट्रेडिंग इन नेल एक्साइज रिलेटेड क्राइम्स। अच्छा, कल के जो रिपोर्ट था उसमें मैंने ये बताया था कि चरणजीत सिंह चन्नी अनाउंस मिशन क्लीन। ये किसके बारे में था? कर्व इलीगल सैंड माइनिंग एंड लिकर ट्रेड इन द स्टेट। और ऑपरेशन रेड रोज अच्छे हो गया है आपका जो इलिसिट लिकर ट्रेडिंग। इलिसिट मतलब जो खराब, जो जानलेवा हो सकता है, मतलब जो देशी वाला बोल सकते हैं, जो जानलेवा हो सकता है उसको बोलते हैं इलिसिट। Union Health Minister Mansukh Mandaviya on Tuesday launched the 6th edition of National Formulary of India NFI, इसको बोलते हैं NFI, ओके, इसको बोलते हैं NFI, published by Indian Pharmacopoeia Commission to promote the rational use of medicine in the country। तो किसके लिए rational use of medicine? दोस्तों बहुत इम्पोर्टेंट है। ओके, मेडिसिन, दवा जो है वो जान बचाने वाला काम करता है, तो ये तो इम्पोर्टेंट हो ही जाता है। और एक बात गौर कीजिएगा, जो ऑफिसर होता है, हाई रैंकिंग ऑफिसर, उसको हर चीज़ के बारे में पता होना होता है। ओके, हर चीज़ के बारे में पता होना होता है, ये उसका वैशिष्ट है, इसका कैरेक्टरिस्टिक्स है। तो आप मेरी तरह बने, हर चीज़ के बारे में ध्यान रखें, डेली का इशू डेली ख़त्म करें। ओके, पोस्टपोन ना करें कि आज का काम कल करेंगे। हाँ, एक स्पेशल इमरजेंसी हो ही सकता है हर किसी घर में। ओके, तो उसको और किसी टाइम में कवर कर लेने का है, लेकिन पेंडिंग नहीं रखना है। टू सेलिब्रेट आज़ादी के अमृत महोत्सव एंड प्रमोट द कल्चर ऑफ इनोवेशन अमंग द यूथ Indian youth, UIDA is conducting other hackathon 2021 from 20 अक्टूबर। ये 25 तारीख के आसपास वाला शायद इसमें मैंने जिक्र किया था कि हैकाथन के बारे में, हैकाथन होने वाला जो UIDA
कंडक्ट करेगा। ओके, ज़्यादा नहीं बोल रहा हूँ। अच्छा, अदर्स में क्या है, द तेंजिंग नोर्गे नेशनल एडवेंचर अवार्ड इज द हाईएस्ट एडवेंचर स्पोर्ट्स ऑनर इन इंडिया दैट इज अवार्डेड एनुअली बाय द मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स। Okay, 2 Indian Army officers, Lieutenant Colonel Sarvesh Tadwal and Colonel Amit Waist ने प्रियंका मोहिते दैट इज महाराष्ट्र, एक नॉर्मल मतलब ये आर्मी के नहीं है, इन दोनों आर्मी के हैं, एक नॉर्मल मतलब सिविलियन है। प्रियंका मोहिते MH एक महिलाएं हैं महाराष्ट्र से, एंड 4 others, टोटल 7 have been awarded this prestigious Tenzing Norgay National Adventure Award 2020 by the Ministry of Youth Affairs and Sports। तो टोटल 7 persons को मिला है, उसमें एक लड़की है जो बहुत ही मतलब इसके बारे में पिछले साल किसी एग्ज़ाम से मैंने देखा है कि ये कौन सी स्पोर्ट्स करते हैं, मतलब एडवेंचर, ये माउंटेनियरिंग करते हैं वगैरह वगैरह। ये जो है माउंटेनियरिंग है, एडवेंचर स्पोर्ट्स, ये तीनों जो है ये माउंटेनियर्स है। ओके, अच्छा 2020 कौन सा ईयर घोषित किया गया है, तो क्रिएटिव इकोनॉमी फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट, क्रिएटिव इकोनॉमी फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी एम्बिशियस प्रोग्राम फॉर कॉल फॉर नॉकिंग एट एवरी डोर, हर घर दस्तक। ये दोस्तों क्यों इस रिपोर्ट को फिर से लेके आया हूँ कि इसका जो मतलब है, पिछले रिपोर्ट में हमने हर घर दस्तक बताया था, तो इसका जो इंग्लिश वर्जन है वो है नॉकिंग एट एवरी डोर, नॉकिंग एट एवरी डोर, नॉकिंग एट एवरी डोर। इसी के लिए लेके आया हूँ मैं कि इसके मीनिंग क्या है इंग्लिश में। ओके, तो ये आप ध्यान रखिएगा। ये क्या है, फॉर सेकेंड डेज ऑफ वैक्सीन अल्टीमेटली अचीविंग द फुल कोविड वैक्सीनेशन, आस्किंग मैजिस्ट्रेट ऑफ डिस्ट्रिक्ट्स विथ इन लो कवरेज टू फाइंड एवरी वन हु मिस्ड देयर शेड्यूल्स, ये इन्होंने सेकेंड डोज मिस किया है, उनको ढूंढ के उनको भी लगाना है। ओके, मदर इंडिया बुक बाई पूनम दलाल, रिलीज बाई हरियाणा CM श्री मनोहर खट्टर फॉर सिविल सर्विसेज एंड अदर कम्पिटिटिव एग्जाम्स। जैसे कि हम कम्पिटिटिव एग्जाम्स के कैंडिडेट्स हैं, तो ये पूनम दलाल जो ये बुक लिखा है, इसके बारे में भी हमारे को पता होना चाहिए दोस्तों, इसके बारे में भी हमको पता होना चाहिए। ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी हैज chosen word wax for the word vaccine or vaccination as the word of the year 2021. Word of the year 2021, Oxford Dictionary has declared wax as the word of the year for year 2021 due to its frequent use throughout the year as medical breakthroughs happened around the world. ओके, तो वैक्सीनेशन जो है पूरे धरती में जो वैक्स जो शब्द यूज़ किया गया है, तो ऑक्सफोर्ड की तरफ से वैक्सीनेशन जो वैक्स वाला वर्ड है वो वर्ड ऑफ द ईयर घोषित किया गया है। दोस्तों, एक सजेशन है कि आप अपना पढ़ाई ढंग से करें, डेडिकेट बने, ओके, डेडिकेट बने, कंसंट्रेट बने, और अपने आप से वादा करें, प्रॉमिस करें टू योर सेल्फ टू सक्सीड इन लाइफ, एक बार डिसीजन ले और उस डिसीजन के तहत काम करें। ओके, कि मुझे इस बार नौकरी पाना है, उसके लिए मुझे अगर रात 2 बजे तक पढ़ना है तो मैं पढ़ूंगा, अगर 16 घंटा पढ़ना है तो मैं पढ़ूंगा। ओके, तो ये आप भूलिए मत कि अगर आपको रात 2 बजे तक पढ़ना है, 16 घंटा पढ़ना है, 18 घंटा पढ़ना है, ओके, जितना घंटा 12 घंटा पढ़ना है, ओके, जितना घंटा पढ़ना है मैं पढ़ूंगा। बट इस बार मैं नौकरी सीजीएल का नौकरी जो है लेके ही निकलूँगा, सीजीएल का नौकरी लेके ही निकलूँगा। बस एक डिसीजन लो और उस डिसीजन के तहत एक रूटीन बनाते ये आने वाला जो बुध बृहस्पतिवार है उसमें मैं रूटीन बना के एक वीडियो आपको पोस्ट करेगा। ओके,
मैं कुछ दिन बहुत ज़्यादा बिजी था, इसलिए कर नहीं पाया, मैथ का क्लास भी नहीं दे पाया। ओके, तो ये जो बुध बृहस्पतिवार आ रहा है, इसमें मैं आप लोगों का एक रूटीन का जो वीडियो बना के देता हूँ कि कैसे आपको प्रिपरेशन करना है, कैसे ब्रेक करना है, कैसे पढ़ाई करना है। कैसे पढ़ाई करेंगे तो आपको थकावट महसूस नहीं होगा। ओके, थकावट महसूस नहीं होगा। तो आप डेडिकेट बने, कंसंट्रेट बने, और आप अपने आप से वादा करें, पापा मम्मी से भी वादा करें मन ही मन में कि यस मम्मी, इस बार मैं नौकरी निकालूंगा, लिख लूँगा। गाँव में बहुत गरीब घर हैं जहाँ पर एक नौकरी होगा तो पापा मम्मी बहुत खुश होते हैं। और इस धरती पे अगर आपको नौकरी मिला, आपके बाद जो सबसे ज़्यादा खुश होता है वो है आपके पेरेंट्स के आंसू निकाल जाते हैं। अगर बच्चे को अच्छी नौकरी मिले तो पेरेंट्स के जो आंसू निकालते हैं वो खुशी का आंसू होते हैं, मेरा बेटा को नौकरी मिल चुका है। ओके दोस्तों, ये है प्रॉमिस खुद से और पापा मम्मी से मन ही मन में, जैसे कि यस हम नौकरी नहीं लिखेंगे मम्मी, अगले साल से आपके मुस्कान देखना चाहता हूँ मैं। अगले साल से मम्मी आपके मुस्कान देखना चाहता हूँ। आपने हमारे लिए बहुत कष्ट किया है, हमारे पालन पोषण के लिए आपने बहुत तकलीफ़ उठाई है, और आपको ज़्यादा तकलीफ़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा। अगले साल हम नौकरी लेके निकलेंगे और आपके चेहरे में हम मुस्कान देखना चाहते हैं मम्मी। ये आप मन ही मन में प्रॉमिस करें और प्रॉमिस के साथ काम करें, ज़रूर सक्सेस मिलेगा आपको। और शाहरुख खान का वो डायलॉग के बारे में मैंने वीडियो बनाया था कि अगर कोई किसी चीज़ को अगर मन ही मन में एकदम पूरी तन मन से चाहे तो उसको कोई नहीं रोक सकता दोस्तों, कहीं नहीं रोक सकता है। उसका एक वीडियो है, शुरू में आप देखिएगा, आपको बहुत पसंद आएगा, बहुत पसंद आएगा। आपके मतलब मन में बहुत ताकत जगेगा। अगर आप दिल से चाहा तो वो आपको पूरा होगा, वो आपको पूरा होगा। चलिए दोस्तों, इस बात के साथ आज यहाँ पे ख़त्म करते हैं। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग, सब्सक्राइब कीजिएगा। ओके, और आपको आने वाले वीडियो मिलता रहेगा। और इसके बाद के साथ जय हिंद, वंदे मातरम। थैंक यू।